हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट। हमने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट हमारी वो रिसिप्ट होती हैं, गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट है। रिसिप्ट मींस गवर्नमेंट के पास में पैसा आ रहा है विच आइदर इंक्रीज द लायबिलिटी, या तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी, गवर्नमेंट के ऊपर बोरिंग्स चढ़ जाएंगी, देनदारी चढ़ जाएगी, या फिर और रिड्यूस द एसेट ऑफ गवर्नमेंट, या फिर उसमें गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं, गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है दैट विल बी रिड्यूस। तो या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर एसेट रिड्यूस होगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, कैपिटल रिसिप्ट आपके तीन पार्ट्स में क्लासिफाई है। दैट इज नंबर 1 इज बोरिंग्स, नंबर 2 इज रिकवरी ऑफ लोन एंड अनदर वन इज अदर रिसिप्ट, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं बोरिंग से। व्हाट इज बोरिंग्स? बहुत नॉर्मल सा वर्ड है बोरिंग्स। बोरिंग्स का मतलब है जब हमारी गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है। पैसा कहाँ से बोरो करेगी हमारी गवर्नमेंट? मान लीजिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बाहर से, आईएमएफ से पैसा लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन कंट्री से लिया है, या फिर पब्लिक से लिया है, पब्लिक हमसे भी पैसा उधार लेती है गवर्नमेंट, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से लिया है। जब गवर्नमेंट इनके से पैसा उधार लेगी तो क्या होगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास में ऐसा पैसा आएगा तो वो रिसिप्ट हुई, बट गवर्नमेंट के ऊपर एक देनदारी, गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। दैट्स वाई इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें बोरिंग्स में, अगर देखें गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो इसको हम डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन भी आया था, नेम वन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, तो आंसर इज बोरिंग्स बिकॉज लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। सेकेंड देखते हैं रिकवरी ऑफ लोन। जब गवर्नमेंट की कोई एसेट रिड्यूस हो गई, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पैसा दे रखा था किसी को, ठीक है, पब्लिक को पैसा दे रखा था, अब पब्लिक ने वो पैसा चुका दिया। जब पब्लिक ने वो पैसा चुका दिया, डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास में पैसा आया तो रिसिप्ट है, पर गवर्नमेंट की जो डेटर्स हैं, गवर्नमेंट के डेटर्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। और आपको पता है होना चाहिए कि डेटर्स जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो गई। अब एसेट्स रिड्यूस हो गई हैं, पर क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा चढ़ा है? नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा, तो इसी वजह से नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कहा गया है। थर्ड आते हैं अदर रिसिप्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट का है। डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी ये प्रॉपर्टी जो है, या तो कुछ प्रॉपर्टी या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पार्टली और होली किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट अपना शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेचेगी तो पैसा आएगा गवर्नमेंट का, बट उसकी एसेट्स जो है वो रिड्यूस हो गई है, एसेट्स उसकी कम हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसी वजह से जब गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस हो चुकी है, ये नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ा, बट उसकी एसेट्स रिड्यूस हो गई हैं। तो अगर इन केस आपको कोई डाउट है, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और इन केस इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।